देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं। हमने अब तक जिन जिन टॉपिक को पढ़ाया है उन टॉपिक का यूज़ जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन में कैसे होगा, उस पर हम 2-3 क्वेश्चन लेकर के दिखा दे रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि भी हम बहुत बेसिक पर हैं। कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, बेसिक पे भी बना के दिया सकता है। हमको इन्हीं चीज़ों को समझना अच्छे से, ऐसा नहीं है। और जब आप आगे जैसे जैसे इंडिकेशन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको महारत होती जाएगी। फिर आप एडवांस के हर क्वेश्चन आप खुद ही लगा लेंगे और जेईई के लगा ले देंगे। जो मैंने बुकलेट दी है आपको आईडी के लिए, आप देखेंगे। अब आइए जरा सा देखिए, यहाँ पर अब ये क्वेश्चन लिखा गया है आपके सामने। इसका कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है? ये 1/√x है। और जो ऑप्शन लिखा गया, बहुत से क्वेश्चन जेईई मेन एडवांस के ऑप्शंस को देख करके सॉल्व किया था, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं क्वेश्चन हमने देखा, पेन कॉपी उठाया, करना शुरू कर दिया, नहीं। आइए जरा समझिए, ये रूट इस पे लगा है 1/, बाकी को भी हम बात नहीं कर रहे हैं, 1/√2x⁴ - 2x² + 1। जिस पे रूट लगा वही ऑप्शन में लिखा गया और न्यूमरेटर में लिखा गया। मजे की बात, कहाँ लिखा गया? न्यूमरेटर में। और चूंकि हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से पढ़ा रहे हैं, तो आइए कि पहले ये देख लें कि यहाँ इंटीग्रेट जब इसको कर रहे हैं तो ये न्यूमरेटर में रूट आ रहा है, तो इसका और ये कहाँ आया है? डिनोमिनेटर में आया है। तो आइए जरा देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर ddx ऑफ, पहले ये देखिए और ये जरूर ध्यान रखिएगा, जिस पे रूट लिखा गया है वही टर्म आ रहा, वो बदला नहीं है। तब के लिए कॉन्सेप्ट है ddx ऑफ √x। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये पीछे हमने लिखाया और बताया, एज अ रिजल्ट इसको दिमाग में रखिएगा और इसी का यूज करने हम जा रहे हैं। और जाहिर अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। और जब ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा तो ये अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x क्या हो गया? क्योंकि हम फंक्शन को ही कंसीडर कर रहे हैं, किसी और को नहीं। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या आ गया? 2√x। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको करने जाएंगे तो क्या करेंगे? जब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये कोई और, ये कब मिलेगा? क्योंकि जब आपने इसको अलजेब्रिक फंक्शन बना के डिफरेंशिएट किया है, मींस को इसको हमें अलजेब्रिक फंक्शन बना के क्या करना है? इंटीग्रेट करना, तभी मिलेगा ये। तो अब ये अगर अलजेब्रिक बन रहा है तो हमारा 2x⁴ - 2x² + 1 एज अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट हुआ। इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट हुआ, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उस समय, तो ध्यान रखिएगा इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8x⁴ - 4x³ जो ऊपर नहीं मिला। और ये ध्यान रखिएगा, फंक्शन को कहाँ लिया गया? नीचे की ओर बढ़ाया गया। देखिए ये, इसके अलावा ऊपर पावर को इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के हिसाब से नहीं एडजस्ट किया गया है, फंक्शन को कहाँ लिया गया? नीचे। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, जब फंक्शन नीचे की ओर शिफ्ट हो, इसका मतलब उसको 1/, के साथ में किया गया। वो पीछे मैंने कराया, फिर मैं मुर्दा बता दे रहा हूं 1/, ऐसा क्या हुआ? -1/x²। और ddx ऑफ, ये पीछे मैंने बताया था इस क्वेश्चन के लिए, फिर बता दे रहा हूं, 1/x² का क्या हुआ? -2/x³। ये उल्टा जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर पावर नीचे है तो इसका मतलब उसकी पावर को ऊपर की ओर के ला करके ये क्या किया गया? जो 3 थी वो 2 की गई है। लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट किया गया है तो पावर क्या आ गई? नीचे, इंक्रीज की। और जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यही पावर क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। कहाँ? ये सॉरी, डिक्रीज कर रही है। 3 से क्या हो रही है? 2 हो रही है। 2 से क्या हो रही है? 1। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो अब ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट डायरेक्ट नहीं मिला। अब इसको हम क्या करना चाह रहे हैं? 1/, के साथ यहां से जो इसकी मैक्सिमम पावर वो हम कॉमन करना चाह रहे हैं। जब 1/, के साथ करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैक्सिमम पावर होगी वो कॉमन करिएगा। अब इसको सॉल्व करने हम जा रहे हैं। तो देखिए ये पहले ये कॉन्सेप्ट कुछ हमने दे दिए, अब इसको ध्यान रखिएगा, पीछे बता रखा है लेकिन फिर बता दिया है। अब जब ये x⁴ कॉमन करेंगे तो ये मिलेगा क्या? ये कितना हो गया? x⁴ से रूट आया, रूट से बाहर आया तो 2 बचा। ये 2 और 3 कितना हो गया? 5। अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं x² - 1/x⁵। अब ये बेहिचक कॉमन करिए और बेहिचक करिए, क्योंकि आपने पहले इसको चेक कर लिया, इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है। तो 2 ही कंडीशन होती है जो मैंने आपको बताया कि रूट ऊपर लाया गया है, तो अगर डायरेक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो ठीक है, नहीं तो फंक्शन को 1/, के साथ, जब अलजेब्रिक हो, इस तरीके का हो। भाई यही इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं। बाकी अभी आगे पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे और पढ़ेंगे लॉगरिथमिक, तो वहां पर उस फंक्शन के नेचर के हिसाब से चीजें आएंगी। यही समझना है बस। आइए जरा देखिए, यहां पर क्या बचा?
ये हो गया 1/x की पावर 4, तो इसको पहले लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या हो गया -2 बाई क्या एक्स स्क्वायर, चूंकि 1/x की पावर 4 कॉमन किया है, तो ये क्या हो जाएगा -2/x स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया +2, ये कॉमन किया आपने। कोई डाउट हो बताइए। अब आइए डिफरेंशिएट करिए, बिना कुछ सोचे वैसे को डिफरेंशिएट करिए, और ये जो नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है इसी को ऊपर ले जाइए, क्योंकि फंक्शन अब हमारा नीचे के साथ आया है 1/2 साथ आया, इसको भी लिख लीजिए, बस अगले लाइन में ये आंसर आ गया। ये IIT JEE का पुराना क्वेश्चन है, 2006 ऐसे कुछ आया, मुझे सही से कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इसी ईयर में आया है। तो कहने का मेरा मकसद क्या, अभी हमने बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं पढ़ाया है, लेकिन JEE मेन एडवांस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको साथ में लेके चल रहा हूँ। अब आइए जरा देखिए, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x³ और -1/x की पावर 5, ये dx, और डिवाइडेड बाई ये देख लीजिए √1/x की पावर 4 -2/x स्क्वायर और +2a। अब इसी को टी पुट कर लीजिए, 100% ही होगा, देख लीजिए कैसे हो रहा है। ये हुआ -4/x की पावर 5, यहाँ क्या हुआ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/x³ जो ऊपर मिल रहा है, और वही 4 कॉमन हो गया, वो आपका बच गया, दिखाई पड़ गया। तो यही आपको देखना है कि जब अलजेब्रिक फंक्शन दिया जाएगा तो किस तरीके से होगा, तो या तो 1/, के साथ या तो उससे पुट। और ये देख लीजिए कि अलजेब्रिक फंक्शन के हिसाब से जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो -4/x की पावर 5 माइनस माइनस +4/x³, तो ये 4 कॉमन हो गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिखाई पड़ गया। तो अब उसी को मैंने ये t लेट कर लिया है, और ये देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको भी डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट का 0 हो गया, और ये 4 कॉमन कर लिया। और उसके बाद ये देख लीजिए कि ये चीज़ जिस कंडीशन में क्वेश्चन में है उसी कंडीशन में आपके लेट करने के बाद है कि नहीं। देखिए जिस कंडीशन में क्वेश्चन में है उसी कंडीशन में ये है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है। ये इसकी पहचान मैंने पीछे भी बताई, अब भी बता रहे हैं। अब इसमें कहीं कुछ नहीं है, और ये IIT JEE का क्वेश्चन है, 2006 इसी के आसपास का है। तो इसको कराने का मेरा मकसद क्या है कि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई वहाँ से भी IIT की प्रॉब्लम उठती है। ऐसा नहीं है कि IIT की प्रॉब्लम कहाँ से आती है, वो कभी भी कुछ भी दी जा रही है। JEE का IIT JEE मेन का नहीं, फिलहाल IIT का क्वेश्चन है। अब आइए जरा देखिए, तो अब इसकी वैल्यू dt/4, तो यहाँ पर ये हम लिखने जा रहे हैं, ये 1/4 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, और ये dt/, ये वैल्यू t थी तो √t हो गई, और आप अपने मिशन में कामयाब हो गए। अलजेब्रिक बना लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, खाली वेरिएबल बदला है। अब यहाँ पर भी डिस्टर्बिंग, अब यहाँ पर तो क्या था, डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन था, कांस्टेंट नहीं था, जो इरेशनल फंक्शन बना के दिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया 1/4, ये हो गया t की पावर -12 +1 अपॉन -12 +1, और ये +c। अब यहाँ से पहचानिए ये 2 - 1 2 पर चला गया, 1/2 बचा, और ऊपर क्या आ गया, जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये t की पावर ½ आ गया, और ये +c। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 1/2 लिखने जा रहे हैं, और t की वैल्यू लिख दीजिए, आपका आंसर हमने लिख ही रखा है, वो लिख दीजिए √ क्या 1/x की पावर 4, ये -2/x स्क्वायर और +2, और ये देख लीजिए। और मैंने आपको ये बता रखा है कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है आंसर उसी फॉर्म में लिखा जाता है। हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए 1/ रेसिप्रोकल का सहारा लिया, अब इसको उसी फॉर्म में लिख लीजिए। हम क्या करने जा रहे हैं, x की पावर 4 एलसीएम लेने जा रहे हैं। जब x की पावर 4 को एलसीएम लेंगे तो 1/2 रखा, और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर, और जो कुछ बचा उसको मैंने लिख दिया। यहाँ क्या बचा 2x की पावर 4, ये क्या हुआ -2x स्क्वायर, और ये क्या बचा +1, और देख लीजिए, और ये यही था रूट, ये आ गया है, तो ये जहाँ पर होगा यहाँ पर +c लिख दे रहे हैं हम। ये अगर +c कहीं हम भूल जाते हैं कांस्टेंट कंडीशन तो समझिएगा वो लिखा गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर वो आ रहा, हमारे समझ से चौथा ऑप्शन ही आ रहा है, 2x स्क्वायर इसी के साथ आ रहा है, कहीं नहीं। और देखिए ये लोग करते क्या हैं कि जो हम एरर कर सकते हैं मे भी पॉसिबल एरर है, जैसे 2 + 1, मान लीजिए गलती से यहाँ 2 नहीं लिखा, 1/4 लिख दिया, तो 1/4 ये कहीं ना कहीं लिखते नहीं लिखे हैं, फिर आज लिख देते हैं, कभी कभी ये लोग कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2 आपका एलसीएम इससे कैंसिल हो गया, यही आपका आंसर आ गया, जो किससे टैली हो रहा है, चौथे ऑप्शन से।
बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये एडवांस क्वेश्चन हमने लिया। अब आइए एक आध दो क्वेश्चन हम जेईई मेन के भी लेने जा रहे हैं यही कॉन्सेप्ट पर, और इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़े। देखिए जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, यहाँ पर पावर 3 थी, फिर ऑप्शन को देखिए, फिर वही चीज़ ले रहे हैं। जेईई मेन ने भी पूछा है, एडवांस ने भी पूछा है, ये पावर 2 की गई है। इसका मतलब इसको अलजेब्रिक बनाया गया है, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर अगर फंक्शन नीचे है अलजेब्रिक का फॉर्म तो पावर डिक्रीज करती है, और डिफरेंशिएशन में अगर फंक्शन नीचे तो पावर क्या करती है, इंक्रीज करती है नीचे की ओर। ये जस्ट उल्टा हो रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये डिफरेंशिएशन होना चाहिए, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 5x की पावर क्या 4 प्लस 3x स्क्वायर, वो दिखाई नहीं पड़ रहा, पावर यहाँ पे ज्यादा आ रही है। इसका मतलब यहाँ से मैक्सिमम पावर कॉमन की गई है, और ये देखिए क्या हो रहा है। तो अब क्योंकि यहाँ पर पावर 5 है 12 आ रहा है, इसका मतलब ये मेथड नहीं होगा, फिर हमें इसकी मैक्सिमम पावर कॉमन करनी पड़ेगी, जो पीछे क्वेश्चन में बताया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कहीं कुछ बदला नहीं है। तो इसका सलूशन देख लीजिए, यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, मैक्सिमम पावर कॉमन कर रहे हैं, फिर उसको ऊपर ले जाकर डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं मिल रहा इसलिए कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी हमने 1/x स्क्वायर इसको डिफरेंशिएट करके पीछे बताया है। तो अब आइए देखिए, x की मैक्सिमम पावर कॉमन करेंगे तो बाहर अभी लिखेंगे बाद में, ये 2x की पावर 12 हो गया और प्लस 5x की पावर 9 हो गया, अपॉन जब ये x की पावर 5 करेंगे होल क्यूब से तो ये x की पावर 15 हो गया, और बचा क्या, ये यहाँ ज्यादा पावर होगी, इसको पहले लिख रहे हैं 1/x की पावर 5, ये प्लस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, यहाँ क्या हो गया 1/x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 5 किया और ये पूरा कॉमन ही किया, ये 1 हो गया, और पूरे का क्या हो गया होल क्यूब। अब आप चेक कर लीजिए x की पावर, चूंकि ये 1/, के साथ हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नजर आ जाएगा। क्या आ गया 2x की पावर, यहाँ कितना आ गया 2 अपॉन, ये देखिए कितना आ गया x क्यूब, और ये क्या आ गया ये x क्यूब, और प्लस ये देखिए 5 अपॉन ये कितना हो गया x की पावर 9, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा x की पावर 6 ए, ये देख लीजिए ए। अब आप ध्यान से देख लीजिए तो कुछ और नहीं, इसको dx लिखा और डिवाइडेड बाई ए, ये 1/x की पावर 5 और प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको देखिए 5 ऊपर लाएंगे तो ये -5x की पावर 6 हो जाएगा, इसको ऊपर लाएंगे तो -2/x क्यूब मिल गया, वो नंबर के साथ मिल गया। तो अब इसको करने जा रहे हैं, ये पुट ए ये, और पूरे को इंटीग्रेट कर लें जो आपका अलजेब्रिक बन रहा है, 1/x की पावर 5 प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डायरेक्ट कर रहे हैं -5/x की पावर, चूंकि -6 होगा नीचे ले आ रहे हैं, क्योंकि पीछे हमने दिखा ही दिया, ये पिछले कोई बात ही नहीं है। तो ले जाएंगे तो x की पावर -5 होगा, -5 सामने आया, x की पावर n -1 -5 -1 -6 को डायरेक्ट ले दिया, वही चीज यहाँ पे लिख दी 2/x की पावर -3 होगा, तो क्या लिख दिया x क्यूब, इसका 1 का 0 हो गया, ये x के रेस्पेक्ट में किया है dx लिख दिया dt, और माइनस कॉमन कर लिया तो हमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिखाई पड़ रहा है 5/x की पावर 6 और प्लस 2/x क्यूब, ये dx इज इक्वल टू क्या dt। अब ये देखिए ऑपरेटर का वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जिस पोजीशन पे क्वेश्चन में था उसी पोजीशन पे यहाँ मिला, इसका मतलब आपने सही किया, सिर्फ हमने टर्म को आगे पीछे लिखा वहां पर, बस इतना ही फर्क है। तो अब ये वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, तो ये क्या आ गया dt अपॉन क्या हो जाएगा t क्यूब ए, ये अब सारी चीजें आपकी आ गई। और चूंकि माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ पर हमने माइनस से क्या किया, ये डिवाइड किया है, तो वही माइनस यहाँ पर बाहर आ गया, क्योंकि माइनस यहाँ कॉमन लिया, इधर माइनस का डिवीजन नहीं किया था, वो कर दिया हमने। तो ये आपका क्या आ गया, जब आप इसको करने जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये बाहर माइनस ही रहेगा, तो t की पावर -3 + 1 हो गया, अपॉन क्या हुआ -3 + 1 यहाँ भी हो गया, और ये प्लस c हमने लिख दिया, और देखिए -2 हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये 1/t स्क्वायर हुआ, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/2 और t स्क्वायर और प्लस c, और ये पावर 2 आ ही गई है। अब इसकी वैल्यू खाली लिखनी है, तो ये क्या आ गया 1/2 ए, ये t की वैल्यू कहाँ लटकी, ये 1/x की पावर 5 प्लस 1/x स्क्वायर और ये प्लस 1, इन बातों को आप ध्यान रखिए, होल स्क्वायर बस, और कहीं फिर कुछ भी नहीं है। चाहे जेईई मेन क्वेश्चन हमने सिर्फ
वेरी बिगनिंग क्यों लिया? इसलिए लिया कि जेईई मेंस एडवांस क्वेश्चन किसी भी टॉपिक बन सकता है, बेसिक पे आ सकता है, कुछ भी। अब देखिए x की पावर 5 हम एलसीएम ले रहे हैं तो वही टर्म आ जाएगा, और देखिए क्योंकि x की पावर 5 तो ये पावर 2 से बाहर होगा, होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या चला जाएगा, x की पावर 10 अपॉन ये 2 बचा हुआ, इसको लिख दिया, ये यहाँ हो गया, x की पावर 5 एलसीएम ही लिया है, ये क्या हो गया, x क्यूब हो गया, ये और ये प्लस 1 हो गया, और पूरे का होल स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा। और देख लीजिए x की पावर 10/2 कहाँ है, ये बी ऑप्शन में है, x की पावर 10/2 ये। तो ये कॉन्सेप्ट वही है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जेईई मेन का एडवांस है थोड़ा, उसको जो है और क्रिटिकल कर दिया, और भी क्या कुछ नहीं किया, डायरेक्ट दे दिया। आइए भी जेईई मेन का इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन हम आपको और लेकर के दिखा रहे हैं कि जो आपने वेरी बिगिनिंग फंक्शन एज अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट पढ़ा, फंक्शन एज अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट, तो उस पर भी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो इसी को जब अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, उसी फंक्शन को और मॉडिफाइड किया जाएगा और बढ़िया किया जाएगा, वो इनवर्स के साथ लगा दिया जाएगा, किसी और फंक्शन के साथ लगा दिया जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर लिया जाएगा, लॉगरिथमिक के साथ यूज कर लिया जाएगा, तो वो चीजें और अच्छी मानी जाती है। अभी बहुत बेसिक पर हम है, तो हमारा कहने का मतलब क्या था कि इस बेसिक पर भी क्वेश्चन कैसे जेईई मेंस एडवांस में पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। देखिए हमने आपके सामने एक क्वेश्चन और जेईई मेन के लिखा है, 2021 का लिखा है, और जाहिर है ये एक्स में फंक्शन है, अभी तक आपने देखा था तो जो एक्स में फंक्शन होते थे उसका आंसर एक्स में ही आता था, तो जाहिर है उसी को क्वेश्चन ने एफ एक्स कह दिया और कुछ नहीं किया है। उसके बाद आपको कंडीशन लगा दी, एक्स को पॉजिटिव बोल दिया है, ग्रेटर देन 0, f0 0 दे दिया, f1 की वैल्यू 1/k दे दी, k की वैल्यू पूछी गई। जाहिर है अभी एफ एक्स निकालेंगे उसमें कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए 0 लिखा गया। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, 2016 वाला 2021 में आ रहा है जेईई मेन। तो सिर्फ मेरा मकसद, फिर मैं कह रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को लेना मकसद नहीं है, इनको बताना मकसद है कि जो अब तक हमने आपको पढ़ाया उसी से जेईई मेंस एडवांस क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अभी जैसे जैसे आप, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे जैसे फंक्शन को वो करेंगे, यहाँ पर देखिए कि 1/2 है, तो जाहिर है जब ये अलजेब्रिक फंक्शन है इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, और यहाँ पे पहचानिए x की पावर 2 का क्या होगा, 2x होगा, नहीं मौजूद है। ये 14 x की पावर 6 नहीं होगा, इसका मतलब क्या, मैक्सिमम पावर फिर हम कॉमन करने जा रहे हैं, और मैक्सिमम पावर कॉमन करने जा रहे हैं तो वही 1/, के साथ बन जाएगा। और देखिए fx इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ ये 5x की पावर 8 और प्लस 7x की पावर 6 ये रहने दिया, अपॉन जब ये कॉमन करेंगे होल स्क्वायर से तो ये x की पावर 14 हुआ, और मिला क्या, ये देखिए इसको पहले लिख दे रहे हैं, 1/x की पावर 7 मिला, और ये प्लस फिर मिला 1/ क्या मिल जाएगा, x की पावर 5, क्योंकि वहाँ पे पावर 2 है, और ये क्या मिला, +2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, अब ये dx लिख दिया, जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे ऊपर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नजर आ जाएगा। देखिए हम डिवाइड करने जा रहे हैं, ये देखिए 5/x की पावर कितना हो जाएगा, इसको पहचानिए, यहाँ 8 है तो जाहिर 8 पावर माइनस हो जाएगी, x की पावर कितनी आ गई, 6, और ये प्लस 7/, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 8 आ जाएगा, देखिए 6 माइनस होगी, और ये dx, और अपॉन ये क्या हो गया, ये देखिए x की पावर 14 को डिवाइड कर ही दिया है, 1/x की पावर 7 और प्लस 1/x की पावर क्या, 5 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। जरा डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए, कुछ और नहीं है, ये -7 ऊपर हो जाएगा, अपॉन x की पावर 8 जो दिखाई पड़ रहा है, ये -5/x की पावर 6 दिखाई पड़ रहा है। आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चलिए हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पुट, ये आपको दिखाई पड़ गया, ये 1/x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस 2। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वो नहीं बताया गया, इसको फंक्शन लिख दिया गया है, लेकिन ये अलजेब्रिक है, ध्यान रखिएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, और ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन है, वही कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमने पढ़ाया, डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन। तो अब कौन कौन से फंक्शन कैसे बनाए जा सकते हैं, फंक्शन में हमने आपको सब पढ़ाया है। ये देखिए, अब आइए इज इक्वल टू टी लेट कर लिया, तो ये क्या आ गया, -7/x की पावर 8, और ये -5/x की पावर 6, 2 का 0 हो गया, ये dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt।
dx। और ये ध्यान रखिएगा एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, कभी भी अगर मान लीजिए माइनस यहाँ से हमने नहीं लिखा, उधर कोई कांस्टेंट नहीं लिखा, किसी नंबर को नहीं लिखा, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया, तो उसको नजरअंदाज कर दीजिए, मान लीजिए वो लगा हुआ है, ये एरर पॉसिबल है, हम भी इंसान हैं। अब यहाँ से देखिए क्या होने जा रहा है, ये 7/x की पावर 8 प्लस 5/x की पावर 6, ये dx इज इक्वल टू क्या, dt हो गया। अब मिला लीजिए कि जो कंडीशन आपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वहाँ बनाई है क्वेश्चन में, क्या वही है कि नहीं, ये देखिए 5/x की पावर 6 प्लस 7/x की पावर 8 को दिखाई पड़ रहा है। अब खाली वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये क्या आ गया, और चूंकि ये माइनस कॉमन लेके किया तो माइनस यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो गया क्या, माइनस dt अपॉन क्या, t²। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा t की पावर -2 + 1, नीचे भी आया -2 + 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्या आ गया 1/t और प्लस c, ये किसी और के बराबर नहीं आया, किसके बराबर आया, fx। वैल्यू लिख दीजिए, देयरफॉर fx इज इक्वल टू क्या आ गया 1/t। t का मतलब क्या है, x की पावर 7 प्लस x की पावर 5, सॉरी 1/x की पावर 5 है, ये हम गलत लिख रहे थे। t की वैल्यू है 1/x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 5 और प्लस 2, ये है, और ये प्लस ये t की वैल्यू दी पावर 1 के साथ। अब आइए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि f0 0 दिया है तो इसकी जो जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में कर लीजिए। फिर क्या करिए, x की पावर 7 एलसीएम ले लीजिए, वही काम करिए जो तक आपने पीछे किया। तो जब ये करेंगे तो देखिए a ऊपर कौन आ गया, x की पावर 7 आ गया, जब एलसीएम लेके ऊपर लिखेंगे तो ये आ गया x की पावर 7 अपॉन, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2x की पावर 7 हो गया। और देखिए क्वेश्चन उसी फॉर्म में आने जा रहा है जिस फॉर्म में था ये 2x की पावर 7, क्योंकि बचना ये है, इसकी पहचान देख लीजिए। और बाकी बात जो आप वो ले रहे हैं वही पहचान भी है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। 2x की पावर 7 और फिर प्लस, ये देखिए ये तो 1 को बाद में लिख दीजिएगा, यहाँ क्या जाएगा x², ये अगर चाहें तो यही टर्म उठा करके लीजिए, कुछ और करिए नहीं, +1 ये, और ये ऊपर x की पावर 7 आपने ले ही लिया है। और पिछले क्वेश्चन में क्या था, पावर 3, तो पावर जाके उससे ज़्यादा हो जाती थी, वही तरह फर्क है यहाँ पर, और ये प्लस c। और देखिए एक चीज़ और सुन लीजिए, ये इफेक्ट आ गया, और f0 0 दिया, पहले c की वैल्यू निकाल लीजिए, पुट x = 0, तो क्या हो जाएगा, ये f0 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये 1 तो 0 आ गया, और ये प्लस c, और f0 0 दिया है ये क्वेश्चन में, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू 0 आ गई। अब ये आपका क्वेश्चन आ गया fx इज इक्वल टू, ये अब आपका सिंपल, देखिए इन्होंने किया क्या है कि इसको इंटीग्रेशन जब करेंगे x में फंक्शन होगा, x में ही आएगा, उसको fx बना दिया। अब ये कुछ भी कर सकते हैं, इसकी लिमिट पूछ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, c की वैल्यू निकलवा करके लिमिट पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत करते हैं ये लोग, ये ध्यान रखिएगा, इनडेफिनिट का यूज़ बहुत करते हैं। तो ये x की पावर 7 अपॉन 2x की पावर 7 और प्लस x² और प्लस 1, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपका fx आ गया, और दिया क्या है इन्होंने, f1 क्या दिया 1/k, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दे रहे हैं, तो ये f1 हो गया इज इक्वल टू, ये 1 ही रहा, अपॉन ये 2 हो गया, ये देखिए, और ये +1 हो गया, ये भी +1 हो गया, क्या आ गया 1/4। और क्वेश्चन में f1 किसके बराबर है, 1/4 के, 1/k के, और k की वैल्यू पूछिए, तो 1/k इज इक्वल टू 1/4, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 4, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को कराना मेरा टारगेट नहीं, फिर बताना टारगेट मेरा यही था कि जिन अभी तक हमने पढ़ा टॉपिक में, उस पर भी जेईई मेंस और एडवांस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये आपको ध्यान रखना है, और किस तरीके से फंक्शन का यूज किया जाता है, बखूबी बड़े सफाई से। एडवांस क्वेश्चन अच्छा होता है, जेईई मेन का बहुत सिंपल होता है, एडवांस में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन हम आपको हर टॉपिक एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जो जैसा कि मैंने पीछे पढ़ाया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस चलिए इतना रखिए, अब अगली टॉपिक पे बात करते हैं।